बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाज़िर खिदमत है। नासिर, सूरत हाल खासी गंभीर हो गई। PTI के साथ हाथ हो गया। किसने किया? क्या ये जुर्म हुआ या जुल्म हुआ? ये सारी बातें करूंगा। ये मामला जो है खासे गड़बड़ हो गए, लेकिन इलेक्शन की गाड़ी चल रही है और चलती रहेगी। अल्लाह करे कि इलेक्शन टाइम पे हो जाए, इसलिए कि इलेक्शन मुल्क को मिल्लत के लिए बहुत ज़रूरी है। बहरहाल ये मामला तो चलते रहेंगे। सियासी मामला कैसे हुए, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, और मामला जो है कहाँ से बिगड़े, ये सारी चीज़ों से आगाही आपको दूंगा। क्योंकि बहरहाल अफसोसनाक बात है कि एक बड़ी पार्टी जो है वो इलेक्शन से आउट हो गई। एक बड़ा लीडर इलेक्शन से निकल गया और सारे जो उसके उम्मीदवारान थे वो आज़ाद हो गए। बल्कि उन पर एक मुकदमात बनने के भी चांसेस हो गए कि कुछ उम्मीदवारों पे मुकदमात बन जाए। क्यों? कि वो जो नज़रियाती थी ना, तहरीक इंसाफ नज़रियाती के चेयरमैन, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगा दिया है कि जनाब अख्तर इकबाल डार कहते हैं कि कुछ लोगों ने हमारे जाली टिकट जमा कराए, हमने टिकट जारी ही नहीं किए। यानी बल्लेबाज का, यानी बल्ला भी गया, बल्लेबाज भी गया और मामला गड़बड़ हो गए। अब तमाम लोग जो हैं आज़ाद हैं और आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। इसके कितने नुकसान हैं, क्या कोई फ़ायदा भी हो सकता है या नहीं, इन तमाम चीज़ों से आपको सूरत हाल से आगाह करूँगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। सदा सलामत रहें। इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान सलामत रहे, पाकिस्तान की सियासत सलामत रहे, पाकिस्तान की जमहूरियत सलामत रहे, पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम ऐसा मजबूत हो जाए कि मुल्क को मिल्लत जो है वो तरक्की करे और खुशहाली की राह पर चले। अब हुआ क्या? मैंने गुज़िश्ता व्लॉग में कहा था कि फैसला नहीं आया, तो बड़ी लंबी समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में। 3 रुकनी सुप्रीम कोर्ट थी। मोहम्मद अली मज़र थे उसमें, मुसरत हलाली थी और चीफ जस्टिस यानी इज़्ज़त माब हाजी फाइज ईसा थे। लोगों की इतराज़ है, बल्कि बैरिस्टर गौहर खान कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मुतनाज़ा फैसलों में एक और इजाफा कर दिया। बहरहाल बात यह है कि अदालतों में फैसले होते हैं दस्तावेजात पर और दलाइल पर। जितने सवालात हुए वो लाइव देखे गए, जितने दलाइल दिए गए वो लाइव देखे गए। उसमें आप भी और मैं भी और सब अंदाज़ा लगा सकते कि हुआ क्या। हुआ ये कि मामला गड़बड़ कहाँ से हुए? मामला यहाँ से गड़बड़ हुए कि चेयरमैन PTI ने अपने तमाम लोगों को और पार्टी को बचाने के लिए कोशिश की कि चूँकि उनके असल लीडर जो है वो रुपोश हैं या नाअहल हो गए या कैद हैं, तो उन्होंने कहा कि इस पार्टी को गिरवी रख दो वकला के हाथ। तो वकला के बारे में पता है मुझे, अकबर इलाहाबादी याद आ गए कि पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए। तो हाथ उनके साथ ऐसे ही हुआ। यानी जो कुछ भी हुआ इसमें जितने मर्जी इल्ज़ामात लगाए जाएं, लेकिन जब कागजात और दस्तावेजात का आप जांच परख करेंगे तो पता ये लगे, या दलाइल जो हुए वो देखेंगे तो आपको पता ही चलेगा कि टेम बारों नहीं आई मामदीना, ये सब कुछ यानी करो ही होया है, तो समझते तुझे गए हो। तो बहरहाल ये मामला हुए और फिर इसके साथ साथ जिन हालात में दलाइल दिए गए, एक बड़ी टीम थी, लेकिन वो जो मखदूम अली मोहम्मद खान थे ना, वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो मजबूत दलाइल दे गए थे उसका तोड़ उन्हें कहा था अगले दिन लेके आएंगे। किसने? हामिद खान साहब ने, सीनियर वकील हैं, और उनके साथ अली जफ़र थे, बाकी भी थे, शुएब शाहीन भी थे, जिनको शेर अफजल मरवत गद्दार कहते थे। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में तो शेर अफजल मरवत जो है वो पार्टी से गद्दारी करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी दुकान अलग सजाई हुई है KPK में। अब रिजल्ट क्या निकलता है, उनका रिजल्ट क्या निकलता है, क्या होता है क्या नहीं होता, वो एक अलग बात है। इलेक्शन सर पे है, वक्त कम है, मुकाबला साहब मैंने कहा था आपको, इसीलिए रात गए तक अदालत लगी, दलाइल सुने गए और उसके बाद फैसला आ गया। पेशावर हाई कोर्ट कहा कि नहीं उनका हक है, उन्हें दे दिया जाए। लेकिन जो एक नुक्ता उठाया था वो ये था, मुसरत हलाली ने जो एक तो फीस के हवाले से कहा था, वो जो 50,000 फीस दी किसी ने जमा कराई कि नहीं कराई। दूसरी चीज़ ये कि एक और बात थी कि जब आपने हाई कोर्ट में आपका मुकदमा ज़ेर समाअत है तो आप पेशावर हाई कोर्ट क्या लेने गए? तो उन्होंने कहा, अली जफ़र साहब ने कहा कि जनाब वो इसलिए कि हमने इलेक्शन पेशावर की हदूद में कराए थे इसलिए हम वहाँ गए।
लेकिन ये पहले भी हो चुका है कि लोअर कोर्ट की बजाय वो हाई कोर्ट पहुंच गया, हाई कोर्ट की बजाय सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, फिर वहाँ से वापस भेजा गया, फिर लोअर कोर्ट गया, फिर ट्रायल कोर्ट में गया। तो ये मामला जो ये करते रहे वकील। तो मैंने पहले दिन से ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मैं PTI से इत्तेफाक करूँ या इख्तिलाफ करूँ। एक हकीकत सीधी है कि पहले दिन से मैं कह रहा था, तूती की आवाज़ किसी ने कारखाने में नहीं सुनी। मैं ये कह रहा था कि इमरान खान साहब वकीलों को बचो, नादान वकील हैं, मरवा देंगे। और इन वकीलों ने उनको मरवा दिया कि कहीं भी किसी भी मुकदमे, यानी अगर वो जेल में है तो वो भी वकीलों की वजह से कि वो सही तरीके से अपना केस लड़े ही नहीं, बल्कि उन्होंने नॉन इशू को इशू बनाने की कोई की हर जगह। यहाँ भी नॉन इशू को इशू बनाने की कोई की। अली जफर साहब भी जोर देते रहे, बाकी भी के जनाब इलेक्शन कमीशन पूछ ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा जनाब जब उनके आर्डर पर आप इलेक्शन करा रहे तो वो पूछ क्यों नहीं सकता कि इलेक्शन कैसे कराए। तो एक तरफ आप कहते हैं उनके आर्डर पर हमने दोबारा इलेक्शन करा दिए कि पहले इलेक्शन उन्होंने तस्लीम नहीं किए थे, तो जब उनकी आपने बात मान ली तो फिर दोबारा आप कह रहे हैं कि उनको हक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी, सब तजाद था और दलाइल में इतना तजाद था कि कोई चीज़ भी सही नहीं हो सकी। ना नामजदगी फार्म मिला, ना फीस की कोई रसीद मिली। कभी ये रसीदें मांगते थे, मुसद्दर अली साहब ने कहा कि जनाब आप कभी रसीदें मांगा करते थे दूसरों से, आइए आज आप रसीदें दें, आपसे मांगने की बारी आ गई। अच्छा, मैंने एक जज से कहा, मतलब एक दोस्त जज है, उनसे मेरी बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या चक्कर है, ये मामला क्या है। क्या लगा भाई जरा फटा जाए वो चोर है। मैंने कहा ना इलेक्शन दूसरी पार्टी में ऐसी कराती है। उन्होंने कहा जी होती होंगी, होती रहें, लेकिन अब इस फैसले के बाद कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा, 2 नंबरी नहीं करेगा अपने इलेक्शन में। उसे भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन में दिलचस्पी भी लेनी पड़ेगी और अपनी पार्टी के मंशूर और इलेक्शन कमीशन की हदूद में रहते हुए उसे इलेक्शन कराने पड़ेंगे। एक पैटर्न बन गया। अब इसके फ़ायदे भी हैं और मौजूदा तौर पर PTI को नुकसान हुआ। उनके जरा फड़ा जाए वो चोर, जरा ना फड़ा जाए वो चोर नहीं, जिन्हें कोई माल बरामद है वो चोर, बाकी कोई नहीं। तो यहाँ तो जनाब माल भी बरामद हो गया और पकड़े भी गए PTI वाले। इसलिए माल ये बरामद हुआ कि जनाब ना उनके पास कागजात मिले, ना उनके पास लोग मिले कि 8 लाख से ज़्यादा उनके वोटर थे, उन्हें वोट जो भी दिलाए थे उसमें जनाब फैसला हो गया। अब कुछ लोग ये कह रहे नहीं जी ये तरफा फैसला है और इमरान खान और उसकी पार्टी चूँकि बहुत पॉपुलर है तो उसे बांध के मारा गया। अच्छा, बात ये बांध के मारा गया, मैं भी आपसे इख्तिलाफ नहीं रखता, इत्तेफाक कर लेता हूँ कि हुआ है। लेकिन जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस बनते गए, जिस तरह ये आगे बढ़ते गए और जिस अंदाज में पार्टी को लेकर चलने की कोशिश की गई या जिस तरह लोगों को बाहर से आने वालों को शामिल किया गया, सियासतदानों से पार्टी को दूर कर दिया गया, वकीलों के हाथ में पार्टी दे दी, तो फिर वकीलों ने भाजी कानूनी हाथ दिखाने से नहीं दिखा सके, रह गए और मारे गए वो। और उन्होंने अगर यहाँ सियासतदान होते तो आप ये देखें ऐसे सूरत हाल का ना सामना करना पड़ता। आप ये देखें जो पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए थे, इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन जिसमें वजीउद्दीन का फैसला नहीं माना गया था, उनसे नाराज़गी हुई, फिर उनको पार्टी से अलग कर दिया गया। फिर ये अकबर एस बाबर मिसाल के तौर पर अगर उनकी नामजदगी हो भी जाती और वो इलेक्शन लड़ भी लेते तो उनको किससे वोट देना था, कितने बंदे उनके साथ होने थे। लेकिन नहीं, कभी उन्होंने कहा कि जी वो पार्टी मेंबर नहीं है, कभी कहा कि जनाब वो तो जब आए थे तो उनके कागजात इसलिए जमा नहीं हुए कि टाइम गुजर गया था। तो मामला तो गड़बड़ थे। अब उसी चक्कर में फंस गए और ये मामला गए कि PTI जो तीसरी बड़ी पार्टी और बल्कि वो उनका दावा है कि पहली मकबूल जमात थी, वो अपनी गलतियों से या गलती पर गलती से या वकला की गलती से वो जनाब मारे गए सारे और इलेक्शन से बाहर हो गए। अफसोसनाक बात है कि एक बड़ी पार्टी अगर बाहर हो लेकिन वो आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे। अब हर शख्स जो है चंद जो गिनती के लोग होंगे, जो नामवर लोग हैं, जैसे अली अमीन गंडापुर है या लतीफ़ खोसा साहब है या और 2-4 या यास्मीन राशिद हैं, इन लोगों का तो सबको पता कि PTI के आज़ाद भी लड़ें, जिस निशान से मर्जी इलेक्शन लड़ें, लेकिन बाकियों का नहीं। अब इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ? सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि वो जो पार्टी को मखसूस नशिस्तें मिलनी थी अक़लियतों की और ख़वातीन की, उससे भी पार्टी फारिग हो गई। यानी अगर वो बहुत ज़्यादा आज़ाद की हैसियत से इलेक्शन जीत भी जाएँ, जिस तरह कहा जा रहा था सर्वे में कि जनाब बहुत पॉपुलर पार्टी है, तो जितनी भी जीत जाए तो उनकी वो जो सीटें कम हो गई वो दूसरी तरफ से पूरी नहीं हो सकेंगी। यानी इक़्तिदार भी हाथ से गया, बल्ला भी गया, बल्लेबाज भी गए, इक़्तिदार भी हाथ के, यानी उम्मीद भी गई। होना था इक़्तिदार में या नहीं, तो बात की बात है, फैसला तो इलेक्शन से होगा, आवाम के वोटों से होगा, लेकिन इस वक्त जो उम्मीद थी वो उम्मीद भी गई।
इसलिए कि एक बड़ी तादाद वो होती है ख्वातीन और अक़लियतों की जो अब इन्हें नहीं मिलेगी। अब ये सारे सियाने, सारे बुकरात, सारे सुकरात जो थे, ये सारे जो थे अब सिवाय जहर का प्याला पीने का और कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कि इन्होंने एक बड़ी पार्टी, एक बड़े लीडर को इलेक्शन से आउट करा दिया। उसमें तमाम ये कानूनदानों का हाथ है। आइंदा के लिए सबको सोचना पड़ेगा, इमरान खान साहब को सोचना पड़ेगा। क्यों कि शेर अफजल मरवत जिनको बड़ी शेर को हलाशेरी दी गई थी तो वो भी काबू से निकल गए, शेख रशीद साहब भी बाहर हो गए, बाकी भी मामला जो बाबर अवान साहब पर भी एतबार नहीं रहा और फवाद चौधरी पर भी एतबार नहीं रहा। तो अब टीम को सोच के आगे चलाना पड़ेगा, यानी अगले 5 साल दे बाद इलेक्शन की तैयारी करनी पड़ेगी और मुकदमात के सजा भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि कोई सियासतदान और इनका साथ नहीं दिया, किसी ने एहतजाज नहीं किया, कोई इनके साथ नहीं चला। तो अब सियासी लोगों को लेके इनकी नई सफबंदी करनी पड़ेगी पीटीआई को, अगर पाकिस्तानी सियासत में जिंदा रहना है तो। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए मौजू के साथ, नए उन्वानात के साथ, नई आगाही के साथ। जाते जाते आपसे दरखास्त, INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें, बल्कि इसे अपने दोस्तों में, अपने ग्रुपों में शेयर भी करें। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा। अल्लाह निगहबान।